हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे 10 नंबर एक्सरसाइज। प्रश्नावली 10 नंबर। ठीक है भाई, कौन सी है वो? वर्ग। ठीक है। तो इस प्रश्नावली में एक तो फ्रेम में आपको आनी चाहिए कौन सी कि बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि ये वर्त है, ये बाहरी बिंदु क्या है? पी। इस पर क्या बना दी? स्पर्श रेखा पी ए, ये पी बी, और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। यानी कि पी ए बराबर पी बी। बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है। अगर इसको यहां से ऐसे मिला दिया जाए तो कोण एक और कोण दो, कोण एक बराबर होता है कोण दो, और कोण तीन बराबर होता है कोण चार। ठीक है। ये बातें आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। ठीक है। और एक चीज और, वर्त पे अगर किसी बिंदु की बात करें, बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अगर वर्त पर किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। और मान लो ये त्रिज्या, ये क्या बन गया? व्यास। यानी कि वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है, मान लो पी क्यू आर एस। ठीक है। तो पी क्यू समानांतर है किसके? आर एस के समानांतर होती है। यानी कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो। तो अब अपने करते हैं सिखावटी मिशन वाली बुकलेट। उसमें देखते हैं भी क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहली बात तो ये जो चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 6 अंक। और एक आएगा एमसीक्यू, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक आएगा 3 नंबर का। यानी कि 6 नंबर की एक्सरसाइज है। और 6 नंबर की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू, 2 नंबर का छोटा प्रश्न और 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं भी इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अभी मैंने बताया था, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यानी कि ये वर्त है और इस वर्त पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी? अनंत। देखो भी। ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन में। वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब वो कह रहा है कि कोई वर्त है, वर्त के बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितनी? 2। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक वर्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत। अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए भी। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उस उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु की बात कर रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो भी, शानदार क्वेश्चन है। देखिए भी 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल पर इस पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। और ये के अंदर क्या है? O। और ये त्रिज्या जो है कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और ओ क्यू जो है, ये ओ क्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। क्या करना आपको? पी क्यू की लंबाई निकालनी। तो देखिए भी ये इस पर लंब है 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया? कर्ण।
ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ओ क्यू दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है वो कितनी दे रखी है, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज कौन सा भी, ओ पी क्यू में, तो देखिए भी ओ क्यू दे रखा है, ओ पी स्केयर प्लस पी क्यू स्केयर, आपको निकालना है पी क्यू की लंबाई, तो ओ क्यू स्केयर माइनस ओ पी स्केयर, ओ क्यू कितना है 12 की स्केयर, ओ पी कितनी दे रखी है 5 की स्केयर, तो ये कितना हो गया भाई 12 की स्केयर 144, 5 की स्केयर 25, पी क्यू की लंबाई कितनी आएगी, तो 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, तो पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी आएगी भी 1/119, ठीक है सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आगे देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु P से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक सर्किल है, ये एक P बिंदु है, ये O केंद्र है, P पर जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और P से इस केंद्र की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, आपको ये इस त्रिज्या की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो आपको निकालना क्या है, ओ पी स्केयर बराबर क्या होता है, ये मान लो क्या हुआ है, तो ओ क्यू स्केयर प्लस पी क्यू स्केयर, ठीक है, ओपी कितना दे रखा है आपको 25 की स्केयर, ओ क्यू कितना दे रखा है आपको आर की स्केयर, प्लस पी क्यू कितनी दे रखी है 24 की स्केयर, तो 25 की स्केयर होती है 625, आर स्केयर आपको निकालना है, 24 की क्या होती है 576, तो आर स्केयर कितने आएगा भी 625 माइनस 576, तो 15 में से 6 गए 9, एक में से आ जा नहीं सकता, तो 11 में से 7 गए 4, तो आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना आएगा भी 7 सेंटीमीटर आएगा भी, तो क्या आएगा ऑप्शन में फर्स्ट आएगा भी। 7 नंबर देखिए भी, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, समानांतर होती है या प्रतिच्छेदी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सर्किल है, ये क्या हो गया इसका व्यास, तो ये व्यास पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या होती है परस्पर समानांतर होती है, क्या आएगा इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा। आगे देखिए भी 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, 3 बिंदु एक ही रेखा में सरेखीय, तो बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, आपसे क्या कह रहा है अभी, ये वृत्त और ये क्या होगी इसकी स्पर्श रेखा, ये क्या होती है भी इसकी त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऑप्शन में क्या आएगा भी 3 नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे देखिए भी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम में पी ओ क्यू, चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका,
पी ओ क्यू कितना दे रखा है अभी 115 डिग्री। आपसे पूछा है पी टी क्यू की कोण क्या होगा, ये कोण आपसे पूछा है। तो एक बात है ये भी, ये जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी लंब, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये 115, तो ये कितना होगा भी आपको पता है 90 प्लस 90 प्लस 115 प्लस कोण पी टी क्यू जो है टोटल कितना होता है 360। तो ये कितना हो गया 90 90 180, 180 और 115 कितने होते हैं अभी 5 8 और 1 9 और ये 2। तो कोण पी टी क्यू जो है 360 माइनस 295, तो कितना आएगा अभी 365 पी टी क्यू, यानी कि ये जो कोण है वो कितना आएगा अभी 65 डिग्री आएगा। कितना आएगा अभी 65 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 4 नंबर। आगे देखिए भी 11 नंबर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर जो है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब सबसे पहले आप लोग सर्किल बनाओगे और ये एक बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है P, और ये PA और PB जो है स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये किस कोण पे 80 डिग्री के कोण पे, ये केंद्र है O, ये होगी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया अभी 90। आपसे क्या पूछा है AOB का मान, यानी कि AOB का इसका मान पूछा गया। तो 90 90 180, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा अभी 180 होगा, तो ये कितना आ गया अभी 100 डिग्री। ठीक है अभी, तो क्या आएगा 3 नंबर ऑप्शन में आएगा। और एक चीज और, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन, तो कितना आएगा अभी ये 260 आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पी ए ओ पी यानी कि कोण ए ओ पी का, तो कितना आएगा अभी 50 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी ओ पी का मान पूछ लिया जाए, बी ओ पी का, तो ये कितना आएगा अभी ये भी 50 डिग्री आएगा, यानी कि ये आपस में कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है तो ये अपने क्या थे भी वस्तुनिष्ठ कुछ क्वेश्चन थे। देखिए भी आज साइंस का जो एग्जाम है हो गया अभी, और आज तारीख जो है 20 तारीख है, 6 दिन बाद यानी कि 27 को आपका मैथ का एग्जाम है। तो वो समय आ गया है। तो देखिए भी जो चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है शेखावटी मिशन बुकलेट 100 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर लगभग 9 वीडियोस मैंने डाल दिए। 10 नंबर जो वीडियोस है, जो 10 नंबर एक्सरसाइज है, वो आज वीडियो डाल देंगे भी। ठीक है, और उस प्ले लिस्ट में से जितनी भी वीडियो है वो सारी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपके जो 27 तारीख को जो एग्जाम है उसमें आपके काफ़ी फायदा होगा भी। और इससे पहले मैंने डाली थी एग्जाम स्पेशल के नाम से कुछ वीडियो डाली हुई है, जिसके अंदर भी MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग कोई 100 या 125 क्वेश्चन MCQ के, तो वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 32 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम कहीं से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और बाकी ये जो शेखावटी मिशन के जो क्वेश्चन है इनको भी एक बार जरूर देखे जाइए भी। ठीक है, आगे देखिए भी लघुतरात्मक प्रश्न देखिए भी, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो A और B बताना। देखो अभी आपने क्वेश्चन किया है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूं आपको। ये एक सर्किल है और ये बिंदु T है, और इस TA और TB दो स्पर्श रेखाएं हैं अभी, और ये केंद्र बिंदु है, और ये कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, 70 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो आपसे AOB यानी कि ये वाला कोण पूछा है, और आपको पता है ये कितना होता है 90 डिग्री, और ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा अभी 110 डिग्री। तो AOB का जो मान है वो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। ठीक है अभी, आगे देखिए भी, आगे 2 नंबर जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा की बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर PQ की लंबाई बतानी हुई, यानी कि PQ यानी कि आपको बताना है लंब बताना है। ठीक है, तो देखिए भी आपको
त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ क्यू की जो दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे भी आप, 13 की स्केयर 169 और 5 की स्केयर 25, 169 में से 25 घटा दोगे तो कितना आएगा भी 144, इसका स्केयर रूट करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये आप करके देख लीजिएगा। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है भी। एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी हो जाएगा भी, करके देख लीजिए। आगे देखिए भी 4 नंबर क्वेश्चन, देखो भी सिद्ध करो कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए ये रेखाएं जो व्यास पर के सिरों पर खींची गई जो रेखाएं होती है परस्पर समांतर होती है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करोगे भी, देखिए भी 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इसका व्यास है और ये स्पर्श रेखा है। मान लो ये एक्स वाई और पी क्यू। आपको प्रूव करना है एक्स वाई समानांतर है पी क्यू, ठीक है भी। अगर आप ये कोण और ये कोण आपस में बराबर कर दें तो ये एक्स वाई जो है वो पी क्यू क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि एक्स वाई और पी क्यू समानांतर है और ए बी ये बिंदु ओ है। एक्स वाई और पी क्यू जो है रेखाएं अगर समानांतर है और ए बी एक तिर्यक रेखा है तो आपस में काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए भी जब दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जेड की आकृति में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं भी, बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 व कोण 2 आपस में बराबर कर दिया जाए तो एकांतर कोण बन जाएंगे, और एकांतर कोण बन गई तो ये रेखाएं जो है आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अब देखिए इसको बराबर कैसे करेंगे, आपको पता है ये क्या होती है भी त्रिज्या, ये ओबी भी क्या होती है त्रिज्या, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी लंब। तो लंब होती है तो ये कितना होगा भी 90 डिग्री होगा भी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो कोण 1 व कोण 2 क्या होंगे भी, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब 1 व 2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ए बी एक तिर्यक रेखा है तो एक्स वाई और पी क्यू जो है दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कर लो आराम से। आगे देखिए भी 5 नंबर जो क्वेश्चन है, चित्र ओ वर्त का केंद्र है, पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं, सिद्ध करो कि ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आगे भी दे रखा है। एक तो प्रश्नावली 10.2 है, प्रश्नावली 10.2 का 10 नंबर जो क्वेश्चन है, एक तो ये, और एक इसके अंदर दे रखा है उदाहरण नंबर 2। कौन सा, उदाहरण नंबर 2, प्रश्नावली 10.2 का 10 नंबर क्वेश्चन और उदाहरण 2, दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों देख लीजिए भी एक बार, ठीक है। कि सिद्ध कीजिए किसी बारे बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ये एक बिंदु है, ये वर्त पर क्या हो गई भी, स्पर्श रेखा है, मान लो ये P, ठीक है, और ये क्या है इसका केंद्र ओ, पी ए व पी बी क्या है, स्पर्श रेखा। सीधा आपको ये करना है कोण 1 और कोण 2, सीधा आपको करना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है भाई, और आपको ये भी पता है कि वर्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है भी, लंब होती है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी, लंब होती है। तो यानी कि
ये जो कोण है ये कितना होगा भी 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा भी 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या, और स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी लंबवत होती है। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं पत्ती में, देखो भी कैसे प्रूव करोगे इसको, कि कोण ए जो है वो कितना भी 90 डिग्री, कोण बी भी क्या होगा भी 90 डिग्री। ठीक है, लिखोगे क्या कि वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है भी, वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है भी, लंब होती है भी। ठीक है, अब देखिए भी ए बी सी डी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भी 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि पी बी ओ और ए। तो चतुर्भुज कौन सा भी, ए ओ बी पी। तो देखिए भी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, टोटल कितना होता है भी 360। ए और बी का मान कितना है 90 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360, 90 90 180, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा भी, तो यहाँ पर कितना आएगा भी 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है भी, यानी कि 12 बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों का योग अगर 180 प्रूव कर दें तो अपना ये क्वेश्चन कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री संपूरक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना एग्जाम में, और ध्यान रखना भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये अभी क्वेश्चन आया है, अभी जो पेपर हुआ है थोड़े दिन पहले, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पी ए और पी बी यानी कि स्पर्श रेखा जो दे रखी है उसके नाम बदल कर आपको दे देगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 2 पर। देखिए भी उदाहरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 देखिए, केंद्र ओ वाले वर्त पर, यानी कि एक वर्त दे रखा है और इस वर्त पर ये क्या दे रखी है स्पर्श रेखा, और ये एक जीवा दे रखी है, ये केंद्र बिंदु, और ये क्या दे रखा है ओ। यानी कि केंद्र ओ वाले वर्त पर बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई। सिद्ध कीजिए, सिद्ध आपको क्या करना है, टी पी क्यू जो है दुगना है कोण ओ पी क्यू, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, क्या करना आपको सिद्ध करना है, यानी कि ये आपके सर्किल दे रखा है, दो स्पर्श रेखाएं टी पी व टी क्यू है, और आपको ये करना है पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू जो है ये वाला जो कोण है दुगना है किसके भी ओ पी क्यू के। अब देखिए भी ये जो कोण है मान लो ये थीटा है, ठीक है, मान लो ये थीटा है, और आपको पता है जब ये क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है भी लंब होती है, यानी कि ये टोटल जो कोण है, टोटल कोण है वो कितना होगा भी 90 डिग्री होगा। अगर पूरा 90 है और ये कितना है भी थीटा, तो ये वाला जो कोण है यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है भी, क्या होगा भी 90 माइनस थीटा होगा भी। और एक चीज और,
ये जो टी पी और टी क्यू जो है ये स्पर्श रेखा की लंबाइयां के बराबर, और आपको यही पता है जब बराबर भुजाओं के बराबर संगत जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, भी बराबर होते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं ये जो कोण है और ये जो कोण है आपस में क्या होंगे, भी बराबर होंगे। मान लो ये जो कोण है कितना है, कोण 1 और ये कोण है 2, ठीक है। तो देखिए भी, और ये कोण पी टी क्यू। अब देखिए भी त्रिभुज पी टी क्यू में, त्रिभुज पी टी क्यू में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, भी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, भी 180 डिग्री होता है। तो कोण पी टी क्यू प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होना चाहिए, भी 180 डिग्री होना चाहिए। कोण पी टी क्यू प्लस कोण 1 का जो मान है, अब आपको पता है कोण 1 कितना है, भी 90 माइनस थीटा, प्लस कोण 1 व कोण 2 जो है वो आपस में क्या है, भी बराबर है। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 2 का मान भी कितना है, भी 90 माइनस थीटा बराबर 180। और कोण पी टी क्यू माइनस थीटा, थीटा कितने हो गए, 2 थीटा, प्लस 90 और 90 कितने होते हैं, 180 बराबर 180 से ये कैंसिल हो गया। तो कोण पी टी क्यू माइनस 2 थीटा उधर जाके प्लस का 2 थीटा, तो पी टी क्यू जो है, अब देखो अभी थीटा किसको माना था, ओ पी क्यू को, यानी कि ये जो कोण है वो क्या माना था, थीटा माना था। तो ये अपना क्या हो गया, भी प्रूव हो गया। कुछ नहीं करना, जो कोण आपको प्रूव करना है दुगुना कोण, उस कोण को क्या मानना है, थीटा। ये पूरा 90 डिग्री होता है और 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण 1 आ जाए। कोण 1 जो है 2 के बराबर होता है, क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं भी। क्योंकि जो टी पी जो टी क्यू भुजा है वो आपस में समानांतर है। क्यों समानांतर है? क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, कोण 1 व 2 बराबर है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, भी ये जो कोण 2 है ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ऐसे सोल्व करने के बाद लास्ट में जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू प्रूव हो जाएगा। तो ये थी आज अपनी एक्सरसाइज 10 नंबर। ठीक है भी, और इस एक्सरसाइज में एक तो उदाहरण नंबर 2 और एक 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भी, और प्रेम में 10.1 और 10.2 ये दोनों प्रेम में ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, और उदाहरण नंबर जो 2 है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, और प्रश्नावली 10.2 का, यानी कि 10.2 का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, 10 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं शेखावटी मिशन वाले वो 11 क्वेश्चन वो, तो देखो इनसे पेपर 12 नहीं आएगा भी। ठीक है, तो आज के लिए इतने भी। तो अपने पास 6 दिन है और 6 दिन के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है जितने भी क्वेश्चन है अपने कर लेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।